नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाली वीडियो मैंने परागण पढ़ा दिया था, तो आज हम पढ़ेंगे स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो ध्यान दिए, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, यानी स्वपरागण स्वपरागण तथा तथा परपरागण में अंतर। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर ठीक है। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो स्वपरागण तथा परपरागण अंतर है, तो यहाँ पे इस तरह में एक कॉलम है, स्वपरागण स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे अंतर देखेंगे। क्या अंतर देखेंगे, नंबर 1 करके देखते हैं कि परागकण स्वपरागण में परागकण स्वपरागण में परागकण क्या होते हैं, निकल कर, यानी परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, एक पुष्प में हमने बताया ना, पुष्प में परागकोश और क्या होता है वर्तिका, दोनों साथ साथ होती हैं। तो जब परागकोश इस फटेगा या स्फुटन होगी, जिसे परागकोश फटेगा तो उसमें से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ये स्वपरागण में क्रिया होती है। लेकिन परपरागण में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो परपरागण है इसके लिए कुछ इस तरह से परिभाषा हम लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे इसमें, नंबर 1 करके कि परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक या वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, परागकोश जो होता है, परागकोश जब स्फुटन में फटता है तो वहां परागकण निकल कर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो दूसरा अंतर है क्या बोलेंगे, इस क्रिया के लिए पुष्पों को रंग, सुगंध और मकरंद की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसमें क्या होता है, इनके पास ऑलरेडी परागकोश जब इसे फटेगा तो परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। इसलिए क्या होता है, इन्हें सुगंधित मतलब या सुगंध और मकरंद की आवश्यकता इन्हें नहीं पड़ती। यानी कि इनके पास ऑलरेडी परागकोश जैसे फटेगा वैसे इनमें क्या निषेचन क्रिया हो जाएगी, यानी परागण होगा फिर निषेचन क्रिया हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, किसी बार मतलब इसमें क्या होता है, पुष्प को रंग होना आवश्यक नहीं है, फिर भी रंगीन होते हैं लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसमें जितने पुष्प के स्वपरागण वाले होते हैं, लगभग कुछ पौधों में क्या होता है, सुगंध होती ही नहीं है, ना सुगंध होती है ना ही मकरंद होती है, ना उसमें पौधे के अंदर कोई रस होता है, मीठा पानी मैलिक एसिड, मकरंद नहीं होता है, और उसमें क्या होता है, सुगंध भी नहीं होती है, और ये रंगहीन मतलब जो रंग है उन्हें रंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी वो कलरफुल भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ना, मतलब रंग की आवश्यकता कोई होती नहीं उनमें एक प्रकार की। हो गया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
मतलब क्या होता है, इसमें सुगंध और मकरंद की आवश्यकता नहीं होती, यानी इन्हें किसी पे कोई निर्भर नहीं रहती, अपने आप में एकदम मस्त रहते हैं। इन्हें किसी पे कोई इंतजार नहीं करता कि परागकण आए तो परागण हो, फिर निषेचन हो। उन्हें मतलब किसी कोई बाह्य माध्यम की आवश्यकता पड़ती नहीं, इन्हें प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती। कलरफुल हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इनके लिए, चाहे पौधे रंग वाले हों या ना हो, रंगहीन हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे महक हो, सुगंध हो या ना हो, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस क्या होता है, अपने आप में क्या निषेध क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने आप में एक प्रकार से क्या निषेध क्रिया। लेकिन जब पर प्राण की बात आती है, तो यार ये पर प्राण की बात आती है, तो पर परागण के लिए पुष्पों को रंग, मकरंद और सुगंध की आवश्यकता पड़ती है। यानी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे पर परागण के लिए क्या होता है, रंग, सुगंध और मकरंद की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती भाई? अगर ये क्या होगा, अपने आप में ये सुगंधित नहीं होगा तो भंवरे क्या होंगे, इनके पास नहीं आएंगे। अगर रंग क्या, अगर कलरफुल नहीं होंगे, यानी इनको रंग की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। अगर एक रंग मतलब इनको कोई अच्छा रंग नहीं होगा तो लोग इनके पास आकर्षित नहीं होंगे। अगर रंग अच्छा होगा तो यहाँ तक कि इंसान इनके पास जाते हैं और पुष्प को वहाँ पे छूते हैं, और वहाँ पे क्या, इन दोनों में जब पुष्प इंसान एक पुष्प दूसरे पुष्प टच करता है तो क्या होता है, इनमें प्राण हो जाता है। इस प्राण के माध्यम से क्या निषेचन क्रिया भी हो जाती है। तो वही यहाँ पे कह रहा है, इन माध्यम पर परागण के लिए पुष्पों को रंग, मतलब यहाँ पे कलरफुल यानी रंग होना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में का ना मकरंद भी होना बहुत, ताकि मकरंद यानी मिठास यानी मैलिक एसिड, अगर मकरंद वहां पे होगा तो भंवरे वहां पे आएंगे, उस मकरंद को चूसेंगे, यानी वहां पे उसको क्या करेंगे, लेंगे। जब मकरंद चूसेंगे मधुमक्खी या कोई कीट, तो उसमें क्या होगा कि जैसे वो मकरंद को चूसते रहेंगे, उनके पैर में परागकण चिपक जाएंगे, तो वही मधुमक्खी जब उड़ किसी दूसरे पुष्प पे मकरंद लेने जाएगी तो वहीं परागकण छूट जाएगा, तो ये यहाँ पे परागण क्रिया हो जाएगी। इसी माध्यम से क्रिया निषेचन क्रिया भी हो जाएगी इसके बाद। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इन्हें क्या रंगहीन होना बहुत जरूरी। अगर ये रंगहीन मतलब कलरफुल होना, रंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, ताकि यहाँ पे क्या हो, यहाँ कीट अब हमारे इनकी ओर आकर्षित हो। तो यहाँ एक सॉन्ग बनता है, आप सुनोगे आप कि क्या होता है कि भंवरे ने खिलाया फूल फूल, यानी कीट वहां पे आएगा तो उनमें क्या होगा, ये बढ़िया से क्रिया निषेचन क्रिया आसानी से हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा। तो तीसरा अंतर तो जो तीसरा अंतर यहाँ बोलेंगे कि इस क्रिया के लिए, इस क्रिया के लिए बाह्य माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ध्यान दीजिए, इस क्रिया के लिए क्या बाह्य माध्यमों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां देखिए तीसरा, इसमें पर परागण में तो बोलेंगे इस क्रिया के लिए बाह्य माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बाह्य माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बात कर ले हम यहाँ पर, जैसे बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर वायु यानी हवा, और यहाँ पे जल यानी पानी, तो और क्या होगा तथा कीट आदि की आवश्यकता पड़ती है। यानी इन्हें निषेचन क्रिया के लिए यानी परागण के लिए
कुछ माध्यमों की सुविधा पड़ती है। वो माध्यम कौन कौन से हैं, यानी इनके लिए वायु होना बहुत जरूरी है। हवा चलेगी तभी परागकण उड़ के कुछ दूर तक किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंचेंगे, तब परपरागण क्रिया होगी, उसके बाद निषेचन क्रिया हो पाएगी। अगर हवा नहीं चल रही है, उसमें पानी होना बहुत जरूरी है। जो जलीय पौधे होते हैं जैसे कुमुदनी हो गई, जलकुंभी हो गई, सब क्या होता है, सब में क्या होता है, परागण के लिए जल की सुविधा बहुत पड़ती है। तो अगर जल के माध्यम से तैरते तैरते परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाएंगे। अगर जल भी नहीं, वहां पे कीट होना बहुत जरूरी है। अगर कीट रहेगा तभी अग्नि पौधे सुगंधित हैं, तो कीट क्या होंगे, उसके पास जाएंगे। सुगंधित है और मकरंद उसके पास है, तो जो कीट होते हैं, भंवरे होते हैं, उनके पास जाते हैं और वहां सुगंध या सुगंधित से उनको आकर्षित होते हैं। जब उसके पास जाते हैं कीट, वहां से मकरंद लेते हैं, मकरंद, और उसके बाद उस मकरंद को लेकर जब किसी दूसरे पुष्प में मकरंद लेने जाते हैं, तो वही परागकण छूट जाते हैं, जिससे इनमें क्या परागण क्रिया हो जाती है, उसके बाद निषेचन क्रिया हो जाती है। इसलिए पर परागण में बाह्य माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, जो चौथा यहाँ पे अंतर है, तो ध्यान जो यहाँ देखिए कि पर परागण में, सॉरी स्वपरागण में लिखते हैं इस क्रिया में, बहुत छोटे में, इस क्रिया के लिए, इस क्रिया में परागकण कम नष्ट होते हैं, परागकण कम नष्ट होते हैं। लेकिन अब बात कर ले पर परागण में, तो इस क्रिया में बोलेंगे, इस क्रिया में परागकण अधिक नष्ट होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पर परागण के लिए जब हवा चलेगी तो परागकण जब अधिक मात्रा में निकलेगा, तो हवा की जब चलेगी तो वहां पे कुछ ही परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच पाएंगे, और कुछ परागकण तो क्या बह जाते हैं, वहां पे इधर उधर भटक जाते हैं, वहां पे नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पर परागण में परागकणों क्या होते हैं, अधिक नष्ट होना होता है, बहुत ज्यादा नष्ट होते हैं। यानी मान लीजिए कि जल, मान लो पानी बह रहा है, वहां पे परागकण निकला, हजारों या लाखों की संख्या जब निकला, तो पानी बहते बहते किस दिशा, किस मार्ग में बह जाते हैं, कुछ क्या होता है, वो किसी दूसरे मार्ग में भटक जाते हैं, किसी दूसरे मार्ग में परागकण चले जाते हैं, तो परागकण नष्ट हो जाते हैं। जब एकाध ही परागकण क्या वर्तिका तक पहुंच पाते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इस पर परागण में परागकण की अधिक हानि होती है, बहुत ज्यादा हानि होती है। यानी परागकण निकलता है तो काफी दूर जाना होता है, उस स्थिति में कुछ परागकण राह भटक जाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है, बहुत ही कम परागकण वहां पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया में यहाँ पे ध्यान दीजिए, परागकण अधिक मात्रा में अधिक नष्ट होते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं, तो इस तरह यहाँ पे पर परागण में परागकण नष्ट होते हैं। तो ध्यान, जो चौथा अंतर, सॉरी पांचवा अंतर है, तो पांचवा अंतर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पांचवा अंतर के लिए क्या होगा, यहाँ जो पौधे होते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होता है, परागकण। ध्यान दीजिए, पांचवा था क्या था, कि इस क्रिया में क्या होता है, हाँ, इस क्रिया से उत्पन्न बीज स्वस्थ नहीं होते, उत्पन्न बीज स्वस्थ नहीं होते हैं, उत्पन्न बीज, इस क्रिया से उत्पन्न बीज स्वस्थ नहीं होते। लेकिन इनमें बात कर ले, क्या होता है इस क्रिया में, पर परागण में, इस क्रिया से उत्पन्न बीज स्वस्थ होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं। ठीक है, इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो छठवां अंतर है यहाँ पे लिखिएगा कि इस क्रिया से क्या होगा, इस क्रिया से नई जाति उत्पन्न नहीं होती, नई जाति उत्पन्न नहीं होती, इस क्रिया से
नई जाति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन इससे बात कर ले पर परागण में, तो इस क्रिया से नई जाति उत्पन्न होती है। इस क्रिया से नई जाति उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका जो अंतर है कि यहाँ पे पर परागण इस तरह से निम्न तरह की क्या होता है, स्वपरागण के लिए इतने अंतर क्या होते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, ज्यादा बाह्य माध्यमों की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हें रंग होना मतलब इन्हें क्या होता है, रंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ना मकरंद की आवश्यकता पड़ती है और ना ही सुगंध की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन पर परागण के लिए विभिन्न तरह के बाह्य माध्यमों यानी वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ क्या होता है, इनको सुगंध रंग क्या होता है, रंग और मकरंद और सुगंध की आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है। यानी इन्हें क्या होता है, अपने आप को सुगंधित और क्या ना, अपने आप को सुगंधित और मकरंद सहित रहना होता है। यानी मकरंद भी जरूरी है, सुगंध भी जरूरी है और क्या वहां पे रंग भी बहुत जरूरी है, ताकि कीट और इंसान इनकी ओर आकर्षित हो और इनमें परागण क्रिया आसानी से हो जाए और परागण के बाद निषेच क्रिया भी बहुत ही आसानी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।